सत्य है। तो उनका धर्म में प्राण त्याग देना सही है, लेकिन अधर्माचरण करना सही नहीं। तो उनका देवी तो चाहे जो कुछ करना चाहे कर ले, पर मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। उसने हल्ला मचा दिया, गांव के लोग एकत्रित हो गए। क्या ये साधु नहीं है, ढोंगी है, इसको हमने बड़े सम्मान से भोजन पवाया और अपने घर में वास दिया, ये रात्रि में कुछ धर्म विरुद्ध आचरण करना चाहा था, मेरे पति ने विरोध किया तो पति का गला काट दिया, अब मेरे साथ मनमानी करना चाहता था तो मैंने आवाज लगा दी, आप लोग मेरी रक्षा कीजिए। बंदी बना लिए गए, राज दरबार में पेश किए गए। राजा ने पूछा क्या आप अपराध किया? एक बार उन्होंने कहा कि नहीं। तो उस स्त्री ने कहा झूठा है, ये दम्भी है, पाखंडी है, साधु नहीं है, वो महापुरुष थे। राजा ने पुनः पूछा तुमने अपराध किया? तो उनका ये जो देवी कह रही उसी के अनुसार मुझे दंड दिया जाए, क्योंकि भगवान की इच्छा, इसीलिए सब विधान बना। तो दोनों हाथ यहां से काट लिए गए, हाथ कटवा लिया, धर्म विरुद्ध आचरण। अब कुछ ऐसे लेप लगाए गए जिससे रक्त रुक गया। जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो बहुत हंसे प्रभु से, क्योंकि वो सच्चे थे। उन्होंने कहा प्रभु आप जानते हैं फिर भी ये लीला, अगर आज हाथ होते तो मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता, पर स्वीकार करो आप हमारा। और जे ही ऐसे किया तो नवीन हाथ उनके प्रकट हो गए। सच्ची मानिए, कह रहे यहां कि किसी भी लोभ या किसी धर्म संकट में फंस करके भी पाप आचरण नहीं करना चाहिए। कभी कई तरह के ऐसे धर्म संकट भक्तों के जीवन में आते हैं, उस समय आप अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहो, प्राण भी चले गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन धर्म